राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास हूं और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और पर आज से ही आप एक नया चैनल देखेंगे मेरा, वज्र घोष। आपको याद होगा हमने 15 फरवरी को एक सोशल मीडिया समिट किया था, उसका नाम भी वज्र घोष ही रखा था। तो वज्र घोष नाम से एक मैंने नया चैनल शुरू किया है जिसमें कुछ नए कलेवर में नए तरीके से एक प्रयास किया गया है। और स्वामी व्यालोक जी भी उससे जुड़ रहे हैं। व्यालोक भाई, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, नमस्ते, जय जय सिया राम। तो स्वामी व्यालोक जी व्यालोक वाणी नाम का एक चैनल चलाते हैं जिसपे हर संडे को इनका एक कार्यक्रम स्पेशल आता है, महाभारत की कथा। और मैं एक बात बताऊं दर्शकों को कि हमने जो ट्रेडिशनल जो महाभारत की कथा जो पढ़ी है, सुनी है, देखी है, उसमें बहुत सारे ऐसे आख्यान हैं, ऐसी कथाएं हैं, ऐसी कहानियां हैं। और एग्जैक्टली वो कहानियां नहीं है, वो हमारा इतिहास है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और वो इतना वास्ट है कि मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। उसको व्यालोक जी अपने चैनल पे प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि उसको जरूर देखिए और अपनी नई पीढ़ी को दिखाइए। नई पीढ़ी नहीं तो इस इतिहास अपने गौरवशाली इतिहास से अपरिचित रह जाएगी। तो व्यालोक भाई, स्वागत है आपका। जी। तो व्यालोक भाई, एक बड़ी आज शिकायत है मुझे आप लोगों से। जी। एक लड़की बेचारी कश्मीर से पढ़ने लिखने आई है दिल्ली। वो चाहती तो कश्मीर में रह के बम भी बना सकती थी, पत्थरबाजी का गिरोह चला सकती थी, पत्थर फेंक सकती थी। वो पढ़ने आई है। और ये यूरेशियन ब्राह्मणों का जो गैंग है दिल्ली में, उस बेचारी को घर नहीं दे रहा है। क्या मतलब, ये कौन सी गुंडई दादागिरी है? जब आप लोग उसको घर नहीं देंगे, कहाँ रहेगी? मतलब फुटपाथ पे रहेगी? कैसे मतलब वो अपना एजेंडा कहाँ रह के चलाएगी? भाई ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? अपनी छत पे थोड़े से ईंट पत्थर रख लेगी, एक आध ठो बकरा बांध लेगी, बकरीद पे बहुत करेगी तो गाय काट के खाएगी, उसको हक है। क्या करे वो? क्या आलू खाएगी? आप लोग डिसाइड करेंगे। काहे नहीं देते हैं उसको घर भाई? उसको दीजिए अपना घर। देखिए, तीन चीजें। पहली बात कि वो पढ़ने लिखने नहीं आई है, वो एजेंडा चलाने आई है। बीबीसी नाम की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था तथाकथित है, जिसका एजेंडा भारत विरोधी अभियान चलाना है, जहां अभी भी लिखा जाता है भारत प्रशासित कश्मीर। यह हमारे महान देश का महान लोकतंत्र है कि ऐसी घटिया संस्थाओं को ऑपरेट करने की आजादी देता है। वो उस बीबीसी की तथाकथित पत्रकार है। पहली बात तो ये। तो वो पढ़ने लिखने नहीं आई है। मोहम्मदन का वैसे भी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता नहीं। पढ़ लिख के क्या करेगा? इंजीनियर बनेगा, जाके वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर उड़ा देगा। डॉक्टर बनेगा अल्फलाह वाला, जाके उड़ जाएगा। और क्या बनेगा? सीए बनेगा, अमेरिका में घुस जाएगा। और क्या बन सकता है? वैज्ञानिक बनेगा तो रासायनिक हथियार बनाएगा। तो मोहम्मदन को पढ़ने लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये आपसे पूछता हूं कि कश्मीरी मोहम्मदन को या फिर किसी मोहम्मदन को इस देश में किस मुंह से किसी भी अधिकार की बात करने की इजाजत दी जाती है? कौन सा मुंह लेके ये लोग बोलते हैं? क्यों देना चाहिए मकान? हालांकि मोदी जी वह दे रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में तो घर दे रहे हैं ना। और योगी जी वह बुला रहे हैं, जाए। बहुत दूर नहीं है गाजियाबाद, बहुत दूर नहीं है नोएडा, जाए नोएडा में रहे, उसका घर बनवा ले। कायदे से रहना चाहिए ना।
खुद कह रही है कि मैं बाटला हाउस के अंधेरी गलियों में नहीं रहूं। मतलब बीइंग अ मोहम्मदन, शी कांट लिव विद हिज हर मोहम्मदन नेबर्स। इसके बाद आइए, मोहम्मदन घेटोज में हमेशा रहते हैं। आपको ये क्या चूल मची हुई है कि आप हिंदुओं के घर में ही रहेंगे? क्यों दे हिंदू आपको घर? इसलिए कि आप 4 महीने बाद 24 और 1 मिनट रुक जाइए, नहीं नहीं रुकिए, अभी रुक जाइए, ये वाक्य पूरा हो जाने दीजिए वरना क्रम बिगड़ जाता है। 40 जिहादियों को लेकर आएगी वो, खादिरा आदिरा जो भी नाम है, और उसके बाद वहीं पर कहेगी कि हम मस्जिद बनाएंगे। उसके बाद कहेगी कि हम वहां पर गोश्त खाएंगे, गोश्त फेंकेगी सीढ़ियों पर। अगर उससे ये नहीं होगा तो अगर रंग का एक कतरा पड़ जाएगा तो हिंदू की हत्या कर देंगे ये लोग। अगर वो नहीं हुआ तो एक्स मुस्लिम अगर कोई सच बताएगा तो उस पर सल्ला फेर देंगे। क्यों देगा मकान भाई? मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये बेकार बात पूछ रहे हैं कि मकान क्यों नहीं दे रहे हैं। क्यों देना मैं चाहिए मकान? देखिए, मैं आप लोग की तरह दकियानूसी नहीं हूं, मैं दूंगा। मेरा एक दिल्ली में फ्लैट है, मैं मैं देने के लिए तैयार हूं, पर मेरी मतलब एक सामान्य सी शर्त है। अमेरिका, उधर यूरोप में ना कुछ लोग कहते हैं कि वो स्टेकेशन बोलते हैं उसको, कि भैया मैं हाँ 1 महीने के लिए छुट्टी मनाने स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूं, आप 1 महीने के लिए छुट्टी मनाने इंग्लैंड आना चाहते हैं, तो एक काम करिए, आप मेरे घर आके 1 महीना रहिए, मैं आपके घर रहता हूं। तो मैं हाँ हाउ जो कश्मीरी डीडी है दीदी, उसको मैं अपना दिल्ली वाला फ्लैट देने को तैयार हूं। आप मुझे जो है मई जून के महीना में अपना कश्मीर वाला घर दे दीजिए, मैं अपना सुअर लेके आऊंगा, इनके घर में सुअर बांधूंगा, मैं पोर्क वहां पे बनाऊंगा, अपने सभी हिंदू दोस्तों को जो खाने वाले होंगे उनको खिलाऊंगा। ठीक है। मैं भाव का नाम, गंगा आरती वाली आरती घंट घड़ियाल बजा बजा के सुनूंगा, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करूंगा कश्मीर में इनके घर में। क्या ये इसके लिए तैयार हैं? और मेरा सुअर साथ जाएगा। मैंने हम लोग के तो वराह अवतार है, हम लोग तो पालते हैं भाई, इसमें क्या छुपाने वाली बात है? देखिए, हर एक हिंदू को वराह देव को पालना शुरू कर देना चाहिए बिना बिल्कुल। किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनको पोर्क खाना अनिवार्य करना चाहिए हर एक हिंदू के लिए। जो हाँ, वेजिटेरियन है उन पर मैं किसी तरह का ये नहीं करता, लेकिन अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो पोर्क खाकर देखिए, बहुत लजीज लगता है, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट, बढ़िया जंगली अगर मिल जाए तो और अच्छा है। बाकी ये सब तो थोड़ा गंदा गुंदा रहता है शहर वाला, नहीं नहीं, इसको देसी मत। मत खाइए, फार्मी खा, फार्म फार्म ब्रेड खाइए। फार्म वाला खाइए, हाँ फार्म वाला खाइए। दूसरी बात, वापस आते हैं, मैं कहता हूं घर क्या, इनको कोई भी संवैधानिक अधिकार भारत के मोहम्मदन को क्यों मिलना चाहिए? भाई हमारा घटिया संवैधानिक नपुंसक तत्कालीन तंत्र था जिसने इन लोगों को यहां रहने दिया। तुमने मैं अपना 2 देश बना लिया ना भाई, पाकिस्तान बनाया, ये बनाया। जिस बिहार और उत्तर प्रदेश में 99% मुस्लिमों ने पाकिस्तान की वकालत की, मुस्लिम लीग को जिताया, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मुस्लिम लीग के वैसे 6 नेता ससुर संविधान सभा में बैठे हुए थे। पहले पाकिस्तान बनवाए, जिन्ना को जितवाए, फिर यहां आके संविधान बनवा रहे हैं। और ये मौलाना नेहरू उनकी गोदी में जाके बैठा हुआ है। और इसीलिए ये सारा अखेड़ा शुरू। फिर उसकी तानाशाह बेटी ने इसमें सेकुलरिज्म जोड़ के, जो आज तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि भाई एक तानाशाह ने, एक व्यक्ति ने जोड़ा था ना, कोई संविधान सभा नहीं बैठी थी, कोई डिबेट नहीं हुआ था, और जबरन इसमें सेकुलर और समाजवादी जोड़ दिया गया। इस देश की आत्मा के साथ हत्या की गई है भाई। एक धर्म प्राण देश सेकुलर कैसे हो सकता है? हमारे कण कण में राम है, हमारी मिट्टी के कण कण में कृष्ण है, शिव है, हमारे हर एक कदम पर मंदिर हैं, घंटे हैं, घड़ियाल हैं।
हम गंगा माँ को पूछते हैं, हम गौ माता को पूछते हैं, और आज एक मौलाना 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा नमक हराम हराम खोर मोहम्मद सलीम नामक मौलाना बैठता है बिहार में तकरीर करते हुए और बोलता है कि योगी की अम्मा का गोश्त, और एक बार नहीं बोलता है उस योगी आदित्यनाथ के बारे में जो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। गोरक्ष पीठ है वह, गोरक्ष पीठ। और ये लुच्चा लफंगा मौलवी कहता है, 12 बार उसने कहा है कि अगर एक कानून बना है जिसमें योगी की अम्मा का गोश्त अगर 250 ग्राम मिलेगा तो पैर में छेद करने का हुक्म है। और हम लोग देख रहे हैं तरुण को ये लोग मार देंगे, और हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा बुलडोजर एक्शन हो गया तो इनको कानून और ये याद आ रहा है। आपने सलीम वास्तिक के हत्यारों के बाप का इंटरव्यू देखा है ना दर्शकों? नहीं देखा है तो देखिए, उस दोनों हत्यारे के गांव वालों के बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस कैंसर के साथ जी रहे हैं। मोहम्मडनिज्म इज अ कैंसर। इसको सीधे सीधे हर एक संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए, हर एक मोहम्मडन को। 4 नाम गिनाने से नहीं होगा। कौन मानता है भाई? कलाम साहब को कौन मोहम्मदन मानता है? मुझे बता दीजिए जरा। अभी सारा अली खान हो या रूबिका लियाकत हो या कोई भी हो मोहम्मदन, होली के रंग खेल रहे हैं, उस पर इन लोगों को आपत्ति है। इतने जहरीले हैं ये लोग, इतने वेनमस हैं, इतने कैंसरस हैं, और आप इनको मकान देंगे साहब? क्या बात करते हैं? चलिए, मेरे पर एक सवाल है मेरा। चलो आप नहीं दे रहे, मैं तो चलो देने को तैयार हूं। खैर चलिए, मैं अपनी शर्त को थोड़ा सा ढीला कर देता हूं। वो दीदी मुझे कश्मीर में अपना घर न दे, पूरी दुनिया में कोई एक मुसलमान मुझे अपना घर दे दे, वहां सुअर पालूंगा मैं। पेट है वो मेरा, पेट। जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, जैसे तोता मैना पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, मैं सुअर पालूंगा। कोई एक मुसलमान मुझे पूरी दुनिया में अपना घर देगा और मैं वहां सुअर खाऊंगा। एक दूसरा सवाल, ये मेरा इन सेक्युलर झामपंथियों से मेरा सवाल है दूसरा। भैया क्या सारा पूरी दिल्ली में सब कट्टर सनातनी या भाजपाई संघी है क्या? कोई तो सेक्युलर होगा। दिल्ली में अच्छी खासी संख्या मुसलमानों की है, दिल्ली में अच्छी खासी संख्या सेक्युलर्स की है। आप ये हैं, कांग्रेसी हैं, वामपंथी हैं, झामपंथी है। अरे इनकी संख्या कुछ नहीं तो 25-50 लाख तो होगी। तुम काहे नहीं दे देते हो अपना घर भाई? हम ही पे क्यों जिम्मेवारी है उसको बसाने की दिल्ली में? रवीश कुमार काहे नहीं दे देता अपना घर? वहां एक कमरा में दे दे, प्रशांत भूषण दे दे, कपिल सिब्बल दे दे। अरे कपिल 15 वकील गया था ना मोहम्मद दीपक के जिम में सदस्यता लेने। हाय हमारे लड़के का जिम खाली हो गया, हम लोग भर दूंगा, हम पैसा भर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के इतने वकील हैं, किसी वकील के पास एक कमरा नहीं खाली है। साला 35 लाख रुपया तुम लोग। अच्छा एक आध तो वकील एक फ्लैट खरीद के दे दे, बहुत बेनामी संपत्ति। एक बात बताइए, इतनी बेनामी संपत्ति पड़ी होगी इन लोगों की, एक आध तो फ्लैट दे दे। अभी कल ही अभिषेक मनु सिंह भी सोचिए इस देश का क्या हाल है कि अभिषेक मनु सिंह भी फिर से राज्यसभा में जा रहा है, उच्च सदन में। हाँ। जो कैसे जज बनाता था वो देख लीजिए। और उसने अपनी संपत्ति का जो आंकड़ा दिया है वो 2608 करोड़ का है, जो उसने एफिडेविट में लिखा है। भाई असली माल कितना होगा कौन जानता है? और इस देश की जब वो राज्यसभा सर जब वो राज्यसभा में चला जाएगा तो लुटियन जोन में बंगला मिल जाएगा उसको। हाँ अपने घर में काहे नहीं रख देता वो कश्मीरी लड़की को? बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखें ये लोग। ना उसको व्यालोक पाठक अपना कमरा देंगे? नहीं देंगे।
अब दिक्कत यही है दादा कि अब व्यालोक पाठक या बाबा रामदास या अजीत सिंह अपना कमरा नहीं देंगे। अब वो पूछते हैं, और मेरे जैसे पगलेट तो ये पूछते हैं कि इनको कोई भी अधिकार, इनको वोटिंग राइट्स क्यों है? ये सवाल आप जब तक नहीं पूछेंगे तो आप पागल कुत्तों के बीच में रह रहे हैं। अगर उनका बंध्याकरण नहीं करेंगे, टीका नहीं लगवाएंगे, तो कैसे आप जिएंगे भाई? पूरा का पूरा गांव उन हत्यारों के समर्थन में है, और आप कहते हैं कि 20 करोड़ में एकाध मुसलमान इधर उधर निकल गया, तो ऐसे मत कीजिए। अरे 20 करोड़ में एकाध अबुल कलाम निकल गया, जिसकी कमाई आज तक खाते हो, वरना तुम्हारा मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, सलमान खान हो, ये ससुर सब के सब जिहादी हैं। अजहरुद्दीन फंसता है घूसकांड में, तुरंत वो दुपल्ली टोपी निकल आती है। सलमान खान को हिरन केस में होता है, तुरंत टोपी निकल आती है। यहां तक कि संजय दत्त जो ससुरा आधा हिंदू है, आधा मियां है मात्र, वो भी कहता है कि हमको केसवा में फंसा दिया, कहे कि हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी है, हमारी माँ बहुत कट्टर मुसलमान थी, इसलिए हम कर दिया। भला देश है कि भटियार खाना है यार? क्या बना दिए हैं इस देश को हम लोग? सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को, इन सभी सेक्युलर से एक सवाल पूछना कि कल को तुम मेरे घर में रहोगी, तो मैं जब अपने पूजा घर में आरती करूंगा, जब उसकी घंटी बजेगी, उससे इस्लाम खतरे में तो नहीं आ जाएगा? यदि मैं कभी, मेरे यहाँ कभी दीपावली का प्रसाद होगा, गलती से मेरे बच्चे ने तुमको ऑफर कर दिया, तो वो प्रसाद खाओगी ना? कहीं इस्लाम खतरे में तो नहीं आ जाएगा? एक मिनट सुनिए। स्वीडन में एक सो कॉल्ड शरणार्थी ठंड से ठिठुर रहा था। ये एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं। हिंदुओं, ऐसी घटनाओं को गांठ बांध के रखिए। स्वीडन की बात है। उसने उस शरणार्थी पे दया करके उसको अपने घर में जगह दे दी। कुछ दिन बाद वो बोला कि अपनी बेटी से, उसकी बेटी थी 6-7 साल की, तो उसने बोला अपनी बेटी से बोलो घर में कायदे से कपड़े पहन के रहा करे, मेरी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। एक बार, 2 बार, 4 बार टोका, तब भी उस सिरफिरे मकान मालिक को अकल नहीं आई। अंत में एक दिन उसने उस बच्ची को, 6-7 साल की बच्ची को चाकुओं से गोद के मार दिया। ऐसे आदमी को, ऐसे जिहादी को आप अपना घर देंगे किराए पे? मेरा एक सवाल है। और अगर ये घटना गूगल पे सर्च करिए, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, और आप बताइए जी। मेरा एक सवाल है, आप कृपया मोहम्मडन्स को आदमी न कहें, मनुष्य न कहें, जी जी, नर न कहें प्लीज। मोहम्मडन जॉम्बीज हैं, एक कैंसरस कौम है, एक खूरेज बर्बर रेगिस्तानी कल्ट है, जिसको आदमी तो नहीं कहा जा सकता है। आप ये घटना बता रहे हैं, मैं 2 घटनाएं और बता देता हूं, एकदम कल की है। इटली में एक महिला रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, और चूंकि जिहादियों का रमजान चल रहा है, हाँ, तो एक जिहादी की भावना आहत हो गई और उसने उसकी पिटाई कर दी। ब्रिटेन चूंकि अगला और शायद पहला इस्लामिक स्टेट विद न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, पाकिस्तान को मैं नहीं मानता न्यूक्लियर पावर, क्योंकि पाकिस्तान का सब झूठ है, सब फरेब है, वो साला चाइना के फटे हुए कारतूस लेके बोलता रहता है, उसका कोई महत्व नहीं। ब्रिटेन में बाकायदा यूट्यूब, वो जो ट्यूब चलती है जिसको हम लोग मेट्रो कहते हैं, ट्यूब के अंदर एक दंपति खाना खा रहा है, उस पर ये लोग बोल रहे हैं दिस इज रमजान, दिस, वो बोल रहा है कि आई एम नॉट अ मुस्लिम, फिर भी उसकी क्लास लगा देते हैं। यूएई वगैरह में क्या नियम है, सऊदी अरब में क्या नियम है, इन तथाकथित रोजेदारों के, वो तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आप सार्वजनिक तौर पर इस दौरान खाना वाना नहीं खा सकते हैं, अगर खा लेंगे और दिख जाएंगे तो पिटाई विटाई होती है मोहम्मडन कंट्रीज में। आप वही भारत चाहते हैं क्या? मैं इसीलिए अब कोई सवाल नहीं, अब सीधा सवाल कि मोहम्मडन को
ये पूछा जाना चाहिए कि तुम्हें कोई भी संवैधानिक अधिकार क्यों दिया जाए। तुम संविधान मानते नहीं हो, तुम इस देश को अपना मानते नहीं हो, तुम तो ईरान के शाह के लिए खड़े हो जाते हो, ईरान के उस बूचर के लिए, कसाई के लिए खड़े हो जाते हो जिसने अपने ही 25 लाख लोगों का कत्ल किया, और वो तुम्हारा रहनुमा बन जाता है, मरहबा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तुम म्यांमार की घटना को लेके मुंबई में हंगामा कर देते हो, हमारे प्रतीकों को तोड़ते हो। तुम रायसेन की पहाड़ी पर चढ़ा के एक घटिया कबाड़ नुमा तोप चलाते हो और कहते हो कि ईरान के साथ हैं। तुम संविधान को मानते नहीं हो, तुमको अपना सरिया, गिट्टी, बालू, लोहा, पता नहीं क्या अंड बंड चाहिए। तुम इस देश को मानते नहीं हो, तुमको इस देश की किसी संवैधानिक संस्था में यकीन नहीं है। तो फिर बबुआ ये बताओ कि एक तरफा जो चला आ रहा है पिछले 60-70 साल से गंगा जमनी, इसको स्टॉप करने का समय आएगा कि नहीं आएगा, कि फिर से जजिया देने की तैयारी है? अभी जिस तरह मैं जय सिया राम और हर हर महादेव बोल रहा हूं, क्या मेरी अगली पीढ़ी बोल पाएगी? शायद नहीं बोल पाए। इसलिए मोहम्मडन्स को हर एक अधिकार से स्ट्रिप करना जरूरी है। इनके वोटिंग राइट्स फ्रीज कीजिए, इनसे बाकायदा लिखित में लीजिए कि इस देश आगे बढ़ के, उससे भी आगे बढ़ के अपने बीच के मोहम्मद दीपक जैसे लोगों को चिन्हित कीजिए जो इन सपोलों को पाल रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोगों को चिन्हित कीजिए जो खुद एक सपोला है, इन सपोलों को पाल रहा है, इन सपोलों को प्रश्रय दे रहा है। इनको चिन्हित कीजिए, नहीं तो सचमुच आपका, आपके बच्चे जय श्री राम नहीं बोल पाएंगे। व्यालोक भाई, लंबी हो गई वीडियो, अगर आपकी आज्ञा हो तो समाप्त, कोई अंतिम टिप्पणी हो तो कीजिए, नहीं तो समाप्त करें। अंतिम टिप्पणी केवल ये है कि अपनी अगली पीढ़ी को, हम लोग तो निकल गए, आधी जिंदगी जी चुके हैं। आप देख रहे हैं ना होली के 4 रंग पड़ने पर क्या होता है। कोलकाता में कंसर्ट बंद कर दिया जा रहा है, गुजरात में दलित को कुएं का पूजन नहीं करने दिया जा रहा है, बुलंदशहर में, गुजरात में डीजे नहीं बजाने दिया जा रहा है। आपकी आंखें अगर अभी भी नहीं खुलती हैं और ये मोहम्मद दीपक जैसे भड़वे 2 कौड़ी के लोगों को आप नायक बनाते हैं, तो फिर जय सिया राम महादेव भी आपको नहीं बचाएंगे। हाँ व्यालोक भाई, आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। सभी दर्शकों से एक बार फिर से निवेदन, वज्र घोष नया चैनल मेरा है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।